कानपुर परिषद के सफलतम 27 वर्ष की संघर्ष एवं सहयोग की ऐतिहासिक यात्रा व 28वें वर्ष के प्रवेश पर व रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र के विकास में राजस्व के माध्यम से सर्वाधिक योगदान करने वाला वैश्य समाज है तथा रोजगार के साधन भी मुहैया प्राथमिकता के आधार पर कराता है। उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज की आबादी 16% है, जिसमें वैश्य समाज के 7 उपवर्ग विद्यमान हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में वैश्य बंधुओं के सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक उपेक्षित होने के कारण इसी वर्ग का आर्थिक शोषण व उत्पीड़न होता है। राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी व भागीदारी नगण्य है। 10 सितंबर 2023 दिन रविवार अपराह्न 11 बजे देव मंदाकिनी होटल, साकेत नगर, कानपुर महानगर में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी शपथ ग्रहण एवं वैश्य व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया। वैश्य समाज की निम्नलिखित जातियों को ओबीसी में सम्मिलित करके पिछड़े वर्ग में शामिल करके नवीन राजाज्ञा जारी की जाए। अग्रहरी, दोषर वैश्य, जयसवार, वर्णलवाल, वर्णवाल, कमलापुरी वैश्य, अयोध्यावासी वैश्य, केसरवानी वैश्य, ओमर बनिया, मौहर वैश्य। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 15 और जातियों के सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की है। इसमें वैश्य समाज की प्रमुख जातियां निम्नलिखित हैं: विश्नोई, पोरवाल, पुरवार, शमानीय वैश्य, गुलहारे वैश्य व हरिद्वारी वैश्य आदि। इस दौरान पंकज गुप्ता, नरेश महेश्वरी, अजय गुप्ता, सुमंत गुप्ता, राजेश गुप्ता, वंदना गुप्ता, विनोद अग्रवाल, स्वतंत्र अग्रवाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे, 10 तारीख को क्या कार्यक्रम होने वाला है? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों का वैश्य व्यापारी सम्मेलन मंदाकिनी होटल को 10 सितंबर में आयोजित है। इसमें प्रदेश और देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। आगामी 2024 में लोकसभा के होने वाले चुनाव में वैश्य समाज की प्रभावी हिस्सेदारी और भागीदारी स्थापित हो, इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा के समय में 2 सांसद वर्तमान समय में हैं, जबकि 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है, जिसमें कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, आपके फरकाबाद है, कन्नौज है। ये क्षेत्र वैश्य बाहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है। हमारी मांग है इस सम्मेलन में कि आगामी लोकसभा के चुनाव में कानपुर संसदीय क्षेत्र से वैश्य समाज को टिकट मिलनी चाहिए। आसपास जैसे इलाहाबाद है, वहाँ से भी टिकट मिले। ये आवाज़ को उठाने का काम इस सम्मेलन में करेंगे। इसके साथ ही विधान परिषद में जिस प्रकार से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सीटें आरक्षित हैं, जिस प्रकार से अध्यापकों के लिए सीट आरक्षित हैं, इसी प्रकार से करदाताओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक टैक्स देने वाला ये वैश्य व्यापारी समाज है, सर्वाधिक टैक्स देता है। अभी जो आंकड़ा आया है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 2 पर है, जिसमें 52 लाख नए आयकर दाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है। और उसमें कानपुर सबसे बड़ा है। कानपुर में सबसे ज़्यादा आयकर और जीएसटी सरकार के खजाने में जाती है, लेकिन वैश्य समाज की, व्यापारी समाज की हिस्सेदारी नगण्य है। इस आवाज़ को पुरजोर ढंग से उठाने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए मांग है कि विधान परिषद में भी उसी तर्ज पर, जिस प्रकार से स्नातक अध्यापकों के लिए सीट आरक्षित हैं, ऐसे ही समाज सेवा करने वाले और करदाताओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। सरकार के निगमों में भी वैश्य व्यापारी समाज की हिस्सेदारी हो, जिससे उसकी भी आवाज़ उठ सके। इसके साथ ही जो जीएसटी को ईडी से जोड़ा गया है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वैश्य व्यापारी समाज का हो रहा है। खुदरा व्यापार में बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से छोटा, मध्यम और मझोले स्तर का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस आवाज़ को भी उठाने का काम हम लोग करेंगे। और केंद्र सरकार से मांग है कि जो बड़ी विदेशी कंपनियां, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां आई हैं, जो यहाँ का पैसा लेकर अमेरिका जा रहा है, उसको रोका जाना चाहिए, और तभी छोटा, मध्यम, मझोले स्तर का व्यापार सुरक्षित रह सकेगा। उस पर 28% जीएसटी केंद्र सरकार को लगाना चाहिए, तभी ये विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, फुटवियर का व्यवसाय, रेडीमेड का व्यवसाय, कुछ व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए और व्यापार सुरक्षित